हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 गणित अभ्यास 4 का ए सर्व समीकरण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 4 का ए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए, यानी विस्तार रूप में हमें बताना है। b+1 का होल क्यूब है, तो इसका फार्मूला होता है b+1 का होल क्यूब। तो लिखेंगे b+a+b का होल क्यूब, यानी इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा। a प्लस बी जैसे ही लिखा है वैसे b+1 लिखा है, क्यूब लिखा है, इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b लिखा हुआ। तो जहां जहां a लिखा हुआ है यहाँ पे वहां वहां b रखेंगे, जहां जहां b लिखा हुआ है वहां वहां 1 रखेंगे। जैसे a लिखा है a का मान b रखेंगे, b लिखा है तो b का मान 1 रखेंगे, 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, a का मान b रखेंगे, b का मान 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, और a प्लस b है तो हो जाएगा b+1। सेम जैसे फार्मूला है वैसे ही हमें करना है इसका विस्तार रूप। चलिए, b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a का मतलब b का मतलब 1 ब्रैकेट में a प्लस b यानी b+1। देखिए सेम है, a का क्यूब यानी b का क्यूब, b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3, a का मान b का मान 1, a प्लस b है, b+1 हो गया। तो अब हम लिखेंगे b का क्यूब प्लस 1 है, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, प्लस 3 1 जा 3 b हो जाएगा, b+1 है, b+1 लिखेंगे। b का क्यूब प्लस 1 प्लस 3b का b में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का किया जाता है। 3 का करेंगे 3, b का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b घाते 2 हो जाएगा। जैसे देखिए, नीचे का आधार सेम हो, चिन्ह गुणे का होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है, x घाते 3 हो जाएगा। अगर चिन्ह नीचे का आधार सेम है, चिन्ह भाग का होता है तो घात आपस में घट जाता है। ऐसे ही बीच में गुणे का चिन्ह था, नीचे का आधार सेम था, 1 1 घाते 2 हो गया, प्लस 3 1 जा 3b हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं, जिसका ज्यादा घात है उसको पहले लिखेंगे, b का क्यूब प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1, ये आंसर हो गया। सही दोनों है, इसे घात के अकॉर्डिंग बना के लिखे हैं। खा है c+3 का होल क्यूब है। जैसे c+3 का होल क्यूब है, बस फार्मूले पे रख देना है a प्लस बी के होल क्यूब पर। ये हो जाएगा b का मतलब, यहाँ पे a का मतलब c हो जाएगा, b का मतलब 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा a का मतलब c का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3, a का मतलब c, b का मतलब 3 ब्रैकेट में c+3, c का क्यूब प्लस 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिका 9, 9 c हो जाएगा। c प्लस 3 एक ब्रैकेट में है, c प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। c का क्यूब प्लस 27 प्लस 9 का c में गुणा करेंगे तो 9 1 के 9, c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 3 27। ये कैसे हुआ, इसमें हम बताए हैं कैसे हुआ है। अब इसे हम घात के अकॉर्डिंग लिख देंगे। 3 घात है, पहले 3 घात लिखेंगे, फिर 2 घात का लिखेंगे, फिर 1 घात है 27c, फिर 27 लिखेंगे। आंसर हो गया। अब ग देखते हैं, 2x प्लस 3 का होल क्यूब है, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो लिखेंगे 2x का मतलब
इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे। जहां जहां a है वहां वहां 2x लिखेंगे, जहां जहां b है वहां पर 3 लिखेंगे। ऊपर जो भी 3 घाते हैं वो लगा देंगे। 2x का होल क्यूब। अब ये देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट में नहीं लिखे, यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 अक्षर है, 2 अक्षर है। अगर एक का करेंगे घन तो केवल x का घन माना जाएगा, जब ब्रैकेट में कर देंगे तो दोनों का घन हो जाएगा। प्लस b का मतलब 3 का क्यूब प्लस 3a का मतलब 2x, b का मतलब 3, ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा x का क्यूब। अब ये केवल 2 का घन तो कर दिए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया है, लेकिन x घाते 3 होगा। अब ये केवल अकेले x का घात 3 है, 8 का घन नहीं है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 x हो जाएगा। 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3। 8x का क्यूब प्लस 27 प्लस 18 दूनी 36, x घाते 2 हो जाएगा, प्लस 18 त्रिक 54 x हो जाएगा। अब हम इसे घात के आधार पे बना देंगे, 3 घात 2 घात 1 घात। 8x का क्यूब प्लस 36x का स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं घा है x स्क्वायर प्लस y का क्यूब है, ये हो जाएगा। x को a मानेंगे, y को b मानेंगे। x का स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा प्लस y का क्यूब प्लस 3a का मतलब x स्क्वायर, b का मतलब y, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 2 3 6 प्लस y घाते 3 प्लस 3 x स्क्वायर y हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y है, ये हो जाएगा x घाते 6 प्लस y घाते 3 प्लस घात 4 हो जाएगा, क्योंकि घात जुड़ जाता है नीचे का आधार सेम होने पर। x घाते 4 y हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, y घाते 2 हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसका एक घात इसका, ये आंसर हो गया। अब इसे घात के आधार पे बता सकते हैं, जिसका घात ज्यादा होगा वो पहले लिखा जाएगा क्रम वाइज, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अंगा देखते हैं। 5 का मतलब a, 3y का मतलब b। जैसे फार्मूला है सेम फार्मूले पे रख देना है। 5 का क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3a का मतलब 5, b का मतलब 3y, ब्रैकेट में 5 प्लस 3y हो जाएगा। ब्रैकेट में 5 प्लस 3y हो जाएगा। 5 का घन करेंगे, 5 पचा 25 पंजे 125 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27y का क्यूब प्लस 3 पचे 15, 15 3 45 y हो जाएगा। ब्रैकेट में 5 प्लस 3y हो जाएगा। 125 प्लस 27y का क्यूब प्लस 45 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 पचा 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 y हो जाएगा, प्लस 45 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 135 y का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब हम क्या देखते हैं, x y को a मानेंगे, 2a को b मानेंगे, तो लिखेंगे x y का क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब प्लस 3a का मतलब x y, b का मतलब 2a, ब्रैकेट में x y प्लस 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा x का क्यूब y का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3 दूनी
6 AXY हो जाएगा ब्रैकेट में XY प्लस 2A, मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब y क्यूब प्लस 8A का क्यूब प्लस 6AX का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12A का स्क्वायर XY हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आशा है, उम्मीद है कि अभ्यास 4 का A का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।